वो अपनी सारी बदतमीजियां, अपनी सारे मिसबिहेव शैतान की आड़ पे अपने परिवार के ऊपर रखना चाहते हैं। ऐसे लोग कभी दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं होंगे। जिस घर में ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, क्राइस्ट का ऑर्डर क्या है? आई एम योर हेड, मैं तेरा सिर हूं। किसको बोला? पति को, जेंट्स को, हस्बैंड को। तू अपनी पत्नी का सिर है, मैं तुझसे प्यार करूंगा। जिस तरह मैं तुझसे प्यार करूंगा तो अपनी पत्नी से प्यार करेगा। मैं तेरा सिर हूं, तू अपनी पत्नी का सिर है। जिन घरों में औरतें अपने पति की बेइज्जती करेंगी और उन पे कब्जा करने की कोशिश करेंगी, घर को खुद चलाने की कोशिश करेंगी, वो घर कभी भी दुष्ट आत्माओं से आजाद नहीं हो सकता। आज अब मैंने बोला वो सुनेंगे जो आपने पहले नहीं सुना। मेक श्योर कि जिस डेवल से आप आजाद होना चाहते हैं उसका लीगल अधिकार क्या है आपके साथ रहने का। क्यों वो आपको छोड़ के नहीं जा रहा? क्रिश्चियन होने के बावजूद वर्शिप कर रहे हैं आप, चर्च में बैठे, आराधना में बैठे, क्योंकि उसके पास एक लीगल राइट है। जीसस क्राइस्ट ने कहा, जब यीशु मसीह ने उस कब्र वाले बंदे को, जो कब्रों में रहता था, 5,000 6,000 दुष्ट आत्माएं थी, उसमें कहा दुष्ट आत्मा निकल जाओ। कहता नहीं। दुष्ट आत्मा कहती हम नहीं निकलेंगे, हमें सूरों के झुंड में भेज दे। तो वो ऐसा नहीं था कि 5,000 की पावर ज्यादा थी, यीशु मसीह ने समझौता कर लिया, क्योंकि सूअर चराना बिब्लिकल रॉन्ग था। शैतान अपने लीगल राइट की डिमांड कर रहा था कि वो वहां जहां वचन टूट रहा है मुझे वहां भेज। और वचन जहां टूट रहा था शैतान वहां गया और सारा सूरों का झुंड झील में गया और हजारों सूअर मर गए। और सारे चरवाहे आकर यीशु मसीह से बोलने लगे, भाई साहब हमारे यहां से चले जाओ। जिन घरों में ऑर्डर बिगड़ा हुआ है उन घरों में शैतान काम करेगा। आप प्रेयर कर लो, आप आमीन बोल लो, आप रोजे रख लो, आप प्रेयर कर लो, कुछ भी कर लो। पहले तो उस औरत को अच्छा लगता होगा कि जब वो खेलती उसका पति उसके पास बैठ जाता है, सारे जी करते हैं, उसकी बदतमीजियां भी माफ हो जाती हैं, तो वो एक गेम खेलने लगी। लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, जब आप शैतान को अवसर देंगे तो आपको मालूम नहीं कि जिस तरह से आप उसे अवसर दे रहे हैं एक बड़ा हिस्सा वो ले जाएगा आपकी लाइफ का। थोड़े साल बाद मुझे एक मैसेज मिला कि उसका एक लौता बेटा सुसाइड करके उसी घर में फांसी लगा के मर गए, क्योंकि वो डेस्परेट नहीं थी शैतान से आजादी के लिए। शैतान को आड़ बनाकर वो अपने परिवार में कुछ गेम्स खेल रही थी। जब तक आप डेस्परेट नहीं है, ललायत नहीं है, उत्सुक नहीं है, आप ठान चुके नहीं हैं कि मुझे इस दुष्ट आत्मा से आजाद होना ही होना है। आपने 6 बजे बुलाया चर्च में, मैं 5 बजे आके बैठ जाऊंगी, एक एक वचन नोट करूंगी, प्रेयर्स फॉलो करूंगी, पवित्रता ही फॉलो करूंगी, हर चीज मैं करूंगी, लेकिन मैं इस दुष्ट आत्मा से अब आजाद होना है मुझे। वो लोग आजाद होंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जब उसका एक लौता बेटा मर गया, एक बच्चे को मरता हुआ देखना, एक लौते बेटे को, आसान नहीं। लेकिन जब आप शैतान को मौका देंगे, हालेलुया, यह बात को समझना बहुत ही जरूरी है। कुछ लोग आते हैं, मुझे दुष्ट आत्मा से आजादी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जब मैं अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती हूं तो मेरी उससे लड़ाई हो जाती है। रॉन्ग मोटिव्स। दुष्ट आत्मा से आजादी पीछे मोटिव्स रॉन्ग हैं। अगर आपका मोटिव रॉन्ग है तो आप दुष्ट आत्मा से कभी भी आजाद नहीं हो सकते। अगर आपका मोटिव यह है कि प्रभु मुझे दुष्ट आत्मा से फ्री कर, मैं तेरे नाम की महिमा करूं, मैं लोगों को गवाहियां दूं, मैं लोगों के लिए प्रेयर्स करूं, मैं तेरे भवन में जाकर टेस्टिमनीज दूं, मैं तेरी सेवा करूं, मुझे दुष्ट आत्मा से फ्री कर। राइट मोटिव, इंटेंशन राइट हैं, सही हैं, परमेश्वर आपको फ्री करेगा। इसलिए उसने क्या कहा? उसने कहा याकूब 4:3 में, तुम मांगते हो और पाते नहीं,
इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। एक हॉस्पिटल से मुझे फोन आया, 10-15 साल पहले की बात है। एक औरत है, इतने % जल गई है। तो उनको टेस्टिमनी इस चर्च में मालूम था कि बहुत से लोग जले हुए आए, हील हो गए। ऐसे लोग जो चर्च में आए टोटल जले हुए थे, 70% 80% ठीक हो गए। उनको चर्च की टेस्टिमनी मालूम थी, वो भी आई। वो नहीं आई, उसका बाप आया, वो जानता था। तो जब हॉस्पिटल गए, प्रेयर हुई। इमेजिन करो, डॉक्टर हैरान हो गए। सेम नाइट उसने खाना शुरू कर दिया, उसका पेट पूरी तरह से इफेक्टेड था। सुनो क्या हुआ। अगले दिन 2 दिन बाद हम फिर चले गए। हमने कहा अब तू ठीक हो गई, अब तू खुदा की सेवा करना। सोच के कहती, मैं ना अपने पति की सेवा करना चाहती है। अगले दिन मर गई वो। उसका बाप हैरान था कि मैं टेस्टिमनी सुनता हूं चर्च में, इससे भी सीवियर केस हील हुए हैं और ये भी हील हो गई थी, ऐसा क्या हुआ? रॉन्ग मोटिव्स। जब भी खुदा से मांगो, अगर खुदा की सेवा के लिए, खुदा की महिमा के लिए मांगोगे, कुछ लोग बाप की दौलत चाहते हैं, बाप नहीं चाहते। गंदी औलाद कहते हैं इसे। बाप को नहीं चाहते, बाप की क्या चाहते हैं? दौलत चाहते। डिलीवरेंस का एक रूल है कि आपको परमेश्वर के करीब होना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर के करीब नहीं हैं, आप डिलीवरेंस चाहते हैं, आपका बॉयफ्रेंड खुश हो जाए, आपकी लड़ाई ना हो, आपको गंदे सपने आने बंद हो जाएं, आप लिव इन रिलेशनशिप में अच्छी तरह से रह सकें, उन लोगों के लिए डिलीवरेंस नहीं है। डिलीवरेंस उन लोगों के लिए है जो तौबा कर चुके हैं, परमेश्वर को फॉलो करना चाहते हैं, उसकी महिमा के लिए मांग रहे हैं, उसकी ग्लोरी के लिए मांग रहे हैं। हालेलुया। अब जब आपको यह समझ आएगा कि मुझे परमेश्वर की ग्लोरी के लिए मैं कुछ भी मांगूंगा, उसने कहा मेरे नाम में यानी मेरे चरित्र में आके मेरे पिता से तू जो कुछ भी मांगेगा, मेरा पिता तुझे क्या करेगा? वो सारी चीजें देगा। जो कुछ भी तू मांगेगा, मेरा पिता तुझे वो सारी चीजें देगा। आमीन। तो मेरा मोटिव क्या होना चाहिए? वो सही होना चाहिए। मेरी इंटेंशन सही होनी चाहिए। मैं डेस्परेट, ललायत होना, उत्सुक होना चाहिए। अंदर मेरे एक फायर होनी चाहिए। दुष्ट आत्मा से मुझे आजादी लेनी है। पास्टर्स भी ध्यान से समझ लो, क्यों दुष्ट आत्मा आपके हाथ रखने से नहीं जाती? क्योंकि हर एक दुष्ट आत्मा जो है, केस हर एक व्यक्ति का अलग अलग है। अगर आपके पास इतना इनफ आत्मा नहीं है कि आप केसों को समझ सको, किसको टाइम देना, किसको नहीं, किस पे ले हैंड करना, कब वचन देना, तो लोग फिर दुष्ट आत्मा को निकालने में जब संघर्ष करते हैं, लोगों का विश्वास कम होता है कि दुष्ट आत्मा गई नहीं, लेकिन पास्टर्स को नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से दुष्ट आत्माएं जाती नहीं। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो एक बार। जब भी डिलीवरेंस शुरू होगी, इस स्टेप से होगी कि मैं खुदा के करीब जाना चाहता हूं या चाहती हूं। आपके घर के बाहर एक जादू टोने का स्थान हो, फिर भी आप उस स्थान से करोड़ों किलोमीटर दूर हैं, अगर आप स्पिरिचुअली उसके साथ कनेक्टेड नहीं है तो। आप एक मैन ऑफ गॉड के घर में रहते हैं, लेकिन अगर आप उसके साथ फेमिलियर हैं, उसकी अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में काम नहीं करेगी। जीसस से ऊपर दुनिया में कोई पास्टर नहीं है, ना होगा। हां या ना? तो भी यहूदा गिर गया था। जीसस से ऊपर पास्टर तो नहीं है कोई, उससे ऊपर कोई चरवाहा तो नहीं हो सकता। मतलब हम तो उसके पॉइंट के पैरों की धूल भी नहीं है। तो जीसस ऐसे पादरी थे जिनका मेंबर यहूदा गिर गया था। जब करीब रहे, फेमिलियर हो गए, उसे ये चीजें आम लगने लगी,
और जब वही लोगों को धक्का मार के बाहर निकाला जाता है, 6 महीने बाद उनको अकल आती, उफ, किस ग्रेस को छोड़ के हम आ गए, किस अनुग्रह को हम छोड़ के आ गए। आप उस जादू के स्थान से जो आपके घर के बाहर बजता है 24 घंटे, उससे करोड़ों किलोमीटर दूर हो सकते हैं अगर आप उस पर विश्वास नहीं करते, अगर आप प्रभु से जुड़े हुए हैं तो। और चर्च में बैठकर भी खुदा से करोड़ों किलोमीटर दूर हो सकते हैं अगर आप परमेश्वर के करीब स्पिरिचुअली नहीं जाना चाहते तो। ये बड़ी समझने वाली बातें हैं। आप चर्च में रहकर भी यीशु से दूर हैं करोड़ों किलोमीटर, अगर आप स्पिरिचुअली उसके साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो। आप क्रिश्चियन घराने से हैं, इसका मतलब ये नहीं आप क्रिश्चियन हैं। क्रिश्चियनिटी एक चॉइस है। क्रिश्चियनिटी मसा किया हुआ एक व्यक्ति है जो खुदा के करीब जाने पर ही मिलता है, उसके बिना नहीं मिलता। ये कोई राजा की गद्दी नहीं है जो वंशों के बाद एक वंश को मिल जाएगी। ये स्पिरिचुअल पोजीशन है जो आत्मा में काबिल बनकर ही ली जा सकती है। आमीन बोलो ऊंचे वाला। तो चर्च में रह के आप करोड़ों किलोमीटर यीशु से दूर हो सकते हैं, और जादू के स्थान के करीब आपका घर हो तो भी आप उससे करोड़ों किलोमीटर दूर हैं अगर आप उसके साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं है तो। मेक श्योर आपका कनेक्शन किसके साथ है। जो व्यक्ति डिलीवरेंस शैतान से लेना चाहते हैं वो इन चीजों का ध्यान रखे। पहला, जीसस क्राइस्ट ने जब शुरुआत की तो क्या कहा? मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य नजदीक आया। जीसस ने कहा जाओ चेलों को, उनको बोलो, चेलों को कहा कि जाके बताओ मन फिराओ, फिर बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। मन को फिराने के लिए पहले कहा, क्योंकि अगर आपने मन नहीं फिराया, मन कैसे फिराते? आप अपने पापों को मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट मैं गुनाहगार हूं, मैं पापी हूं, आज से मैं अपने गुनाहों को छोड़ता हूं, तौबा करता हूं। और दूसरा, इमीडिएटली बपतिस्मा लेना। कौन सा? पानी वाला। कौन से पानी वाला? डुबकी वाला। क्योंकि बिब्लिकल कौन सा है? बपतिस्मे का मतलब है यूनानी भाषा में इमर्ज। इमर्ज का मतलब है किसी चीज को पूरी तरह से पानी के अंदर डुबो देना या किसी भी चीज के अंदर डुबो देना। तो अगर मैं इमर्ज होना चाहता हूं, जीसस क्राइस्ट के टाइप का बपतिस्मा लेना चाहता हूं, तो मुझे इमर्ज होना पड़ेगा। तो मैं एक गिलास पानी में इमर्ज नहीं हो सकता हूं, मुझे डुबकी वाला बपतिस्मा लेना होगा। हालेलुया। हमारा हर मिशन से प्यार है, हर क्रिश्चियन से प्यार है, लेकिन अगर मैं आपको वचन नहीं दूंगा तो मैं दोषी होऊंगा। तो इमर्ज वाला बैप्टिज्म, ओके, यूनानी भाषा के शब्द को टीम दिखा सकती है, बैप्टिज्म के शब्द को। यूनानी भाषा के शब्द को मैं आपको भेज रहा हूं, आप उसे स्क्रीन पे अभी दिखा सकते हो। ग्रीक भाषा 908, जिसका मतलब यूनानी भाषा में भी है बैप्तिस्मा। आमीन बोलो ऊंची आवाज में। तो मैं ये चाहता हूं आप इसे, अगर ये पहुंच गया तो आप इसे अभी देखेंगे, क्योंकि डिलीवरेंस के लिए अगर आपने इन चीजों को फॉलो नहीं किया तो डिलीवरेंस होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा आज तू इन लोगों को वर्ड देगा, जब ये वर्ड समझ जाएंगे, अगले 2 हफ्तों तक सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ले हैंड होगा, और उस ले हैंड का करंट आपके अंदर तक, ब्लड के अंदर तक, जहां दुष्ट आत्मा छुपा किसी कोने में, निकल के भागेगा। ऐसा आपको याद रहेगा यीशु के नाम। हालेलुया। तो वो फोटो मैंने भेज दी है कि बपतिस्मा शब्द कहां से आया और उसको क्यों परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम डिलीवरेंस लेना चाहते हो तो पहली बात रिपेंटेंस, तौबा की हुई होनी चाहिए। दूसरी बात, बपतिस्मा तुम्हारा हुआ होना चाहिए। ये उस कोई बाबा का स्थान नहीं है जहां आप आएंगे, 5000 का बीज चढ़ा देंगे और बोलेंगे मैं दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाऊं। तो पैसों से आप दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको परमेश्वर को अपना दिल, अपनी जान देनी पड़ेगी। ये 908 शब्द है। 908 शब्द, इसको नहीं, एक और शब्द मैंने आपको भेजा है 907।
जिस शब्द से बैप्टिज्म निकला है उसका मतलब है बैप्टिजो, ग्रीक भाषा का 907, इससे पिछला शब्द हम पढ़ेंगे। तो पहली बात रिपेंटेंस। दूसरी, क्या आपने रिपेंट सच्चा किया है तो आप बपतिस्मा लेंगे। जब आप बपतिस्मा लेंगे टेक्निकली आप शैतान के किंगडम से अलग हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि बपतिस्मा लेने का मतलब है अपने लिए मर जाना, पानी में जाने का मतलब कब्र में जाना, और जीसस के लिए जी उठना। जब कब्र से बाहर जिस तरह यीशु मसीह जी उठे, इसका मतलब यह है कि मैं अपने लिए, अपने गुनाहों के लिए मर गया, संसार के लिए मर गया, लेकिन यीशु मसीह के लिए जी उठा। तो टेक्निकली आप शैतान के किंगडम से निकालकर जीसस के किंगडम और उसके भवन में लगा दिए जाते हैं जब आप बपतिस्मा लेते हैं। तो अगर आपने तौबा नहीं की और बपतिस्मा नहीं लिया, डिलीवरेंस फिर आपके लिए नहीं है। बपतिस्मे का जो